चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है वो एक बार कमेंट पे यस लिख के बता दीजिए। फिर आज के इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में आपके आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। So good evening all of you, good morning all of you students, good morning, good morning, good morning। कैसे हैं बच्चों आप सभी? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, फिर आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। बच्चों आज इस वीडियो के माध्यम से क्रैश कोर्स का डे 9 होने वाला है और डे 9 के माध्यम से भी हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि 4, 9, 11, x और 14 का समांतर माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? जरा जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय आपको नहीं लगाना, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ज्यादा समय आपको लगाना नहीं है, जल्द से जल्द आंसर देना स्टार्ट करिए। कमान स्टूडेंट्स फटाफट। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। देखिए समांतर माध्य बराबर होता है ना बच्चों, समांतर माध्य बराबर पदों का योग ऊपर और बटे में पदों की संख्या नीचे। ठीक है, तो पदों का योग ऊपर कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 9 4 13 और 13 और 11 24 और 24 और प्लस x और फिर प्लस 24 और 14 कितना होता है? 38। तो 38 प्लस x और बटे में कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, 5 बराबर 10 है। ये हो जाएगा 10 × 5 = 50 बराबर 38 प्लस x। तो x बराबर बच्चों 50 में से 38 जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? तो सबसे पहले तो बच्चों प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए गिनती की संख्याएं जितनी भी होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्रथम 10 संख्याएं हैं और इसकी माध्यिका पूछ रहा है। तो n बराबर जब भी 10 है यानी कि सम संख्या जब भी होती है तो आपको माध्यिका का फॉर्मूला पता है क्या लगाते हैं? माध्यिका बराबर n/2 वां पद यानी कि 10/2 वां पद। तो 10/2 वां पद और प्लस 10/2 प्लस 1 वां पद प्लस 10/2 प्लस 1 वां पद और पूरे का बटा 2। तो आप जब देखेंगे 10/2 पांचवां पद और 5 और 1 छठा पद। तो 1 2 3 4 5, पांचवा पद 6 है और छठा पद सॉरी बीच में बच्चों 3 लिखना मैं भूल गया। तो ये गिनती की संख्याओं में 3 भी रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब हुआ। अब पांचवा पद देखेंगे तो 5 हो गया और छठा पद देखेंगे तो 6 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे पांचवा पद को 5 और छठा पद को 6 और बटे में 2। 6 5 11/2, 11/2 को सॉल्व करेंगे 5.5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? जरा जल्दी से आप मुझे बताइएगा। हाँ ये भी दिख रहा है भाई। सुधीर ऐसा कैसे लिख रहे हैं भाई? सी इतना बड़ा कैसे लिख रहे हैं? कोई स्पेशल व्यवस्था लगाए हैं क्या? तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं बच्चों क्या होती हैं? एक होता है कि नहीं अभाज्य संख्या? आप मुझे बताइए।
एक अभाज्य संख्या होता है कि नहीं, सबसे पहले तो आप ये बताइए। नहीं होता है। 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या। मतलब अभाज्य संख्या मतलब क्या, जो खुद से और 1 से विभाजित हो जाए। तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से विभाजित हो जाता है, 1 से भी और 9 से भी, तो 3 गुणनखंड उसका बन जाएगा। सो 11, 13, 15 भी नहीं होगा, 17, 19, 21 भी नहीं होगा, 23, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 23 के बाद से 29। ठीक है बच्चों, ये हो गया 10 अभाज्य संख्या। तो n बराबर 10 जो कि है सम। प्रथम 10 कह रहा है, इसलिए हम एकदम लाइन बाय लाइन लेंगे। तो n बराबर 10 हो गया, तो माध्यिका वही हो जाएगी आपकी बच्चों, क्या, पांचवा पद, n/2 वहां पद, तो 10/2 पांचवा पद, और प्लस छठा पद और पूरे का बटा 2 रखते जाइए। तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, पांचवा पद 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा पद 11, छठा पद 13, तो 11 + 13 बटा 2, 24 बटा 2, 12 दूनी के 24। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 100 पदों का माध्य 49 है। 100 पदों का माध्य 49 है। बाद में ये पाया गया कि 3 पद जो कि 60, 70, 80 होने चाहिए थे, वो गलती से 40, 20 और 50 पढ़े गए थे। सही माध्य क्या होगा, जल्दी बताइए आंसर। तो देखिए, इसका सिंपल सा है बच्चों, 100 पदों का माध्य अगर 49 है तो 100 पदों का योग कितना हो जाएगा, 100 पदों का योग, तो जो पदों की संख्या नीचे होती है उसकी माध्य में गुणा कर देंगे, क्योंकि समांतर माध्य बराबर क्या, तो पदों का योग बटे में पदों की संख्या। तो पदों का योग अगर निकालेंगे तो समांतर माध्य और गुणे पदों की संख्या। तो 100 पद है तो 100, तो 49 गुणे 100 बराबर 4900 हो गया। 100 पदों का योग कितना हो गया बच्चों, 4900 हो गया। अब जो 60, 70, 80 होना चाहिए था, वो गलती से 40, 20 और 50 है। तो जो होना चाहिए उसको जोड़िए। तो 60 + 70 + 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 6, 13, 13, 8, 21, 210। और जो गलती से जोड़े जाने चाहिए वो कितना है, तो वो 40, 20 और 50 है। तो 50 और 40 90, तो 110। अब आप क्या करिए बच्चों कि अब आप सिंपल ये कर लीजिए कि नया योग बना लीजिए। नया योग कितना हो जाएगा, नया योग कितना हो जाएगा, तो 4900 100 पदों का योग है। और जो जो गलती से पढ़ी गई संख्या है उसको आपको घटा लेना है, और जो होने चाहिए थे उसको जोड़ देना है। तो 210 होने चाहिए थे, लेकिन गलती से 110 हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 210 में से 110 घटा 100 बचा, 100 को जोड़ेंगे 4900 में तो 5000 हो गया। तो अब नया पदों का योग 5000 हो गया। तो अब पदों की अब माध्य कितना होगा, तो माध्य बराबर हो जाएगा पदों का योग जो कि 5000 आया है, और पदों की संख्या 100 है, तो 100 लिख दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, बिल्कुल बिल्कुल गुलशन, और उसको आप पढ़ा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 5, 3, 0.5, 4.5, बी 8.5, 9.5 की माध्यिका 7 है, तो बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, जल्दी बताइए आंसर। ये यहाँ पे बच्चों आप इसको माध्य लिखिए, ये माध्यिका नहीं है, ये माध्य है, माध्य। ठीक है, माध्य अगर इसका 7 है तो बी का मान कितना होगा। ठीक है, तो वही पदों की संख्या, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। सर दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई कब देंगे, मैं एक बार दिखाई दिया था तो आप लोगों ने शगुन नहीं दिया, इसलिए मैं छुप गया हूं, और फिर जब तक शगुन नहीं मिलेगा मैं नहीं आऊंगा, इसलिए फ्री क्लासेस में भी दिखाई देना बंद कर दिया हूं। ठीक है, सिंपी
इस क्वेश्चन को मैं HW के तौर पे आपको देता हूं क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट में भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 4, 7, x और 9 का समांतर माध्य 7 है। तो समांतर माध्य की जगह पे 7 रख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। पदों का योग होता है, तो पदों का योग जोड़ दिया और बटे में पदों की संख्या 4 है तो 4 कर दिया। 7 चौक 28 बराबर 7 4 11 9 20 प्लस x, तो x बराबर 8। 28 में से 20 जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने दिया था सर, दिए थे। पास होने के बाद शगुन देगी, ये गलत बात। पास होने के बाद तो भूल जाते हैं लोग। कौन पांडे सर हैं, वो सभी भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है कि 60 लड़कों का भार चार्ट के अनुसार दिया गया है, इसकी माध्यिका कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, जब वर्गों के रूप में क्वेश्चन दिया जाए तो उसकी वर्गों वाली सारणी वाली माध्यिका कैसे निकालते हैं, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, बाकी सारणी वाली माध्यिका आप निकालेंगे। ठीक है, तो ठीक है सर। यहां पे हम एक चार्ट बनाते हैं ऐसे, एक भार वाला चार्ट है, एक लड़कों की संख्या वाला चार्ट है और एक बारंबारता वाला चार्ट बना लेंगे। ठीक है, तो हमने इतना ही छोटा में बना लिया ताकि हम लोग अच्छे से सॉल्व करें। भार ये है, संख्या ये है और बारंबारता ये है। ठीक है, भार लिखिए 37 38 39 40 41 और लड़कों की संख्या है 10 14 18 12 6। ठीक है, और बारंबारता कैसे लिखते हैं बच्चों, देखिए एक बार 10, तो 10 यहाँ पे लिख दिया। अब इस 10 का 14 में जोड़ देंगे, 14 और 10 24। ठीक है बच्चों, अरे बोलते नहीं। अब इस 24 को 18 में जोड़ देंगे, 18 और 24 कितना होता है 42, 42 लिख देंगे। 42 में फिर 12 को जोड़ देंगे 54 हो जाएगा, 54 में 6 को जोड़ देंगे 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अरे बोलते नहीं। और इसको भी जोड़ेंगे तो n बराबर 60 आ जाएगा। तो जो संख्या है उसको जोड़ के आपको यहां पे लिख देना होगा। तो n बराबर बच्चों आ गया 60 और 60 क्या है बच्चों, सम। 60 क्या है, सम संख्या, बीच वाले को जोड़ देना है और जितना आएगा वैल्यू वो n का मान है। अब n क्या है, n है सम। तो सम है तो सम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, n/2 वहां पद और प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद और पूरे का बटा 2। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप देखेंगे तो 60/2 यानी 30वां पद, 30वां पद कौन सा होगा आप मुझे बताइए इस सारणी में देख के। तो 30 किसके किसके बीच आ रहा है, आप ये एक बार बता दीजिए। 30 इसमें देखिए बारंबारता में 24 और 42 के बीच में 30 आ रहा है, तो इसलिए नीचे वाली संख्या के सामने वाला जो है भार देखते हैं। तो 39 हो गया, तो ये हो गया आपका 39 प्लस 31वां पद भी क्या है 24 और 42 के बीच में ही है, तो इसलिए ये 39 ही लेंगे। 39 प्लस 39 बटा 2 यानी कि कितना हो जाएगा 39 और 39 30 60 70 78 बटा 2 2 तिहाई 6 2 9 18 39। इस प्रश्न का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके बच्चों आप आराम से निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया, समझ आया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, शानदार, सबको समझ आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए मैथ का हमारा आज जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मुझे करानी थी वो हो गया है समाप्त। एक बहुलक भी देता है बच्चों, या है इधर, अभी तो दिया था क्वेश्चन, फिर इतना ही कम क्यों है भाई। मैथ का क्वेश्चन बच्चों ज्यादा दिया था मैंने टाइपिस्ट को।
लेकिन मैथ के क्वेश्चन इन्होंने तुरंत ही समाप्त करवा दिए, ऐसा क्यों? ये पीपीटी चेक ना करो ना तो टाइपिस्ट गड़बड़ी करते हैं जरूर। क्या किया जाए बच्चों, आप बताइए। आप बहुलक भी बताना था। अच्छा चलिए, बहुलक तो मैंने आपको बताया है कि जो भी चीज बार बार रिपीट हो उसी को, जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं 1,2,1,3,5,3,7,6,1। इसमें बहुलक क्या है? इसमें बहुलक क्या है? ध्यान से समझिए प्रशांत एंड रोहित, समझ आ जाएगा। किसको रिपीट करना है? नहीं नहीं, एक इसका बहुलक होगा शिवानंद। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो एक देखिए कितनी बार आया है, दो दो चार, एक 5 बार एक आया है। तो 5 बार एक आया है इसमें, यानी कि एक बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी बचा ये वाला, ये वर्गों वाला माध्यिका, तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है भाई? एक सारणी आपको यहां रख देना है, लेजर पॉइंट से समझिए। ये वाली सारणी यहां पे रख देना है, ये वाली सारणी यहां पे रख देना है। बारंबारता निकालेंगे तो एक पे एक जोड़ते जाना है और लिखते जाना है। जैसे 10, 10 में 14 को जोड़ेंगे तो 24, 24 में 18 को जोड़ेंगे 42, 42 में 12 को जोड़ेंगे 52, 54 और 54 में 6 को जोड़ेंगे 60। n बराबर 60 आ गया। तो n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद पूरे का बटा 2 सम संख्या के लिए होता है। तो अब देखिए यहां पे आप 60/2 करेंगे तो 30वां पद। तो 30 इसमें देखिए किसके किसके बीच है, तो 24 और 42 के बीच में है 30। 24 और 42 के बीच में है 30। तो अगली वाली संख्या के सामने वाली संख्या देखते हैं। जैसे 24 और 42 के बीच में है 30, तो इसलिए हम 42 के सामने वाली संख्या को देखेंगे। अगर बच्चों 22 रहता तो हम 24 वाली संख्या के सामने देखते। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो 24 और 42 के बीच में 30 है और 31 है, तो इसके सामने वाली संख्या हमारी करेक्ट जवाब हो जाएगी 39। ठीक है ना? वेरी गुड। तो ये है तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, जरा जल्दी से बताइए आंसर। दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है किस चीज पर? आ गया सर समझ में, वेरी गुड प्रशांत। दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह किसके ऊपर निर्भर करता है? अगर दो वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, और इनके बीच हीट ट्रांसफर करना है, तो ये किस चीज के ऊपर निर्भर करेगा? जल्दी बताइए आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तापांतर के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? तापांतर के ऊपर। अगर एक का 20 डिग्री सेल्सियस है, एक का 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस में वो जो है वो ऊष्मा स्थानांतरित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीम मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पे 240 केल्विन है, सेल्सियस पैमाने पे ये ताप कितना होगा? तो आप जानते हैं बच्चों, केल्विन और सेल्सियस में संबंध C/5 बराबर K-273/5। 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों C बराबर आ जाएगा कितना? ओहो, C बराबर आ जाएगा आपका K-273। K का मान रख दीजिए, तो C बराबर K का मान कितना है? 240 माइनस 273, कितना बचेगा? -33 डिग्री सेल्सियस। तो C का मान कितना आ गया? -33, और सॉरी -33 डिग्री आया है। सो ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है।
सेल्सियस में ये अंतर कितना होगा। तो देखिए, जब अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपको बस ये याद रखना है कि डेल्टा सी बटा 5 बराबर डेल्टा एफ बटा 9। एफ माइनस 32 नहीं करेंगे, डेल्टा एफ बटा 9 कर देंगे। तो फ़ारेनहाइट में 45 डिग्री का अंतर है, तो सेल्सियस में डेल्टा सी बटा 5 बराबर 45 डिग्री और बटे में 9। 9 पचे 45 और 5 का गुणा इधर 5 पे करेंगे तो डेल्टा सी बराबर 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि गर्म करने पर एक वस्तु के ताप में 40 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह वृद्धि कितनी होगी। फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह वृद्धि कितनी होगी, कौन बताएगा। गर्म करने पर एक वस्तु के ताप में 40 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, फ़ारेनहाइट पैमाने पे ये वृद्धि कितनी होगी, जल्दी बताइए आंसर। कम ऑन स्टूडेंट्स, तो देखिए c बटा 5 बराबर f माइनस 32 बटा 9, ठीक है। अगर आप यहां पे लिखेंगे सेल्सियस में वृद्धि वाला ये भी है शायद बच्चों, तो वृद्धि वाले के लिए डेल्टा सी बटा 5 डेल्टा एफ बटा 9, ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने पे ये वृद्धि कह रहा है। हाँ, तो देखिए वृद्धि वाले क्वेश्चन के लिए 32 नहीं करते हैं, डेल्टा यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वृद्धि वाला और अंतर वाला। ये क्वेश्चन में अंतर मतलब क्या होता है, वृद्धि या कमी, तो डेल्टा सी बटा 5 बराबर डेल्टा एफ बटा 9। डेल्टा सी का मान रखिए 40 बटा 5 बराबर डेल्टा एफ बटा 9। 5 से काटेंगे 5 8 40 और 9 का गुणा 8 में करेंगे 8 9 72। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जो भी क्रैश कोर्स में बच्चे जुड़े हैं धुरंधर बैच में अगर जुड़ना है जिसमें पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स मिलेगा, तो इस नंबर पे कॉल करके मात्र 100 रुपीज़ पे कर दीजिए, क्योंकि 250 रुपये का कोर्स है धुरंधर बैच वाला, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमापियों का पाठ्यांक समान होता है। ये आपको रट लेना है क्वेश्चन, अगर याद नहीं हो रहा, निकालने नहीं आ रहा, तो इसको कैसे भी साम दाम दंड भेद ये लगा के आपको याद रख लेना है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। जल्दी से बताइए आंसर। आंसर बच्चों, बहुत बढ़िया। -40 डिग्री एक ऐसा तापमान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर बराबर होता है, और इसको आप निकाल भी सकते हैं। देखिए c बटा 5 बराबर f माइनस 32 बटा 9। f और c की जगह पे x रख दीजिए तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो x बटा 5 बराबर x माइनस 32 बटा 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 9x बराबर 5x माइनस 32 बचे 5 जी 5 दूनी के 10 की 0 हासिल, 1 5 15 160। तो और 5x को इधर लाएंगे तो 4x बराबर 9 में से 5 गया, 4x बराबर माइनस 160। 4 से काटिए 4 चौक 16 0, x बराबर -40 डिग्री। तो -40 डिग्री एक ऐसा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पाठ्यांक बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक 1.9 गुणे 10 की घात -5 प्रति डिग्री सेल्सियस हो तो 0.70 मीटर लंबी छड़ में 70 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि होने पर छड़ की लंबाई क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा जल्दी से आंसर बताइए, कौन बताएगा इसका। तो देखिए रेखीय प्रसार गुणांक कह रहा है, तो रेखीय प्रसार गुणांक बराबर बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एल बटे में एल इंटू डेल्टा टी। आपको क्या निकालना है, छड़ की लंबाई वृद्धि होने पर, यानी कि डेल्टा एल का मान आपको निकालना है। तो डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों,
ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। अल्फा का मान रख दीजिए कितना है 1.9 गुणे 10 की घात -5। देखिए प्रति डिग्री सेल्सियस रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक होता है। ये भी आप याद रखेंगे कि रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है बच्चों, प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब लंबाई का मान रखिए 0.70 मीटर और ताप में वृद्धि का मान रखिए तो वो है 70 डिग्री सेल्सियस, तो 70 रख देंगे। कैलकुलेशन इसका करेंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा 0.7000931। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन प्रसार गुणांक में क्या वृद्धि होगी। लंबाई 2 गुनी की जा रही है तो आयतन प्रसार गुणांक में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। सर मैं धुरंधर बैच में ज्वाइन हूं बट मेरे पास लाइव क्लास कोर्स की नोटिफिकेशन नहीं आता। हाँ तो क्रैश कोर्स, देखिए धुरंधर बैच जो लिया है ना वो क्रैश कोर्स में भी जुड़ा है तो इसलिए नोटिफिकेशन आपको आ जाता है। धुरंधर बैच में ऑलमोस्ट मैथ कंप्लीटेड है, कुछ कुछ चैप्टर हैं जो क्रैश कोर्स में ही मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे ट्रायंगल नहीं हुआ था तो कल ट्रायंगल करवा दिया था, वैसे ही लगभग सारा कंप्लीट था। और फिजिक्स केमिस्ट्री का इतना बढ़िया लेक्चर दे ही दिया है। सो आप अब तूफान की रफ्तार से क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। सो इस प्रश्न का बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उतना ही रहेगा। किसी धातु की छड़ की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन प्रसार गुणांक कितना हो जाएगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि आयतन प्रसार गुणांक नहीं बदलेगा, लंबाई 2 गुनी करने से रेखीय प्रसार गुणांक बदलेगा। सो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है। आप देखते होंगे रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा क्यों होता है, जल्दी बताइए। तो विनय व्हाट्सएप वाला लिंक ये टेलीग्राम में भी आपको दिया गया है, आप टेलीग्राम में खोज लीजिए। इन केस अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे 7843955124। कह दीजिएगा सर मेरा नाम विनय है और मैं वो व्हाट्सएप वाला लिंक लेना चाहता हूँ, मैं तुरंत 1 मिनट के अंदर भेज दूंगा। ठीक है, बट आपकी असुविधा नहीं होनी चाहिए, आप बढ़िया से तैयारी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिंक ले लिए और तैयारी नहीं कर रहे तो फिर पहले दौड़ाऊंगा उसके बाद पीटूंगा। सो इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। गर्मी के दिन में ताप मिलने से धातुओं में ऊष्मीय प्रसार होता है, मतलब वो फैलने लगती हैं। तो अगर रेल की पटरियों के बीच गाड़ी मतलब जगह छोड़ी जाएगी तो फैलेगी तो भी वो जो है वो एडजस्ट ही रहेगी, और नहीं छोड़े रहेंगे तो टूट टाट जाएगी या टेढ़ी हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के रेखीय प्रसार गुणांक। बच्चों रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से डिनोट करते हैं और मात्रक यही होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस। और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से डिनोट करते हैं और मात्रक यही होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस।
तो पूछ रहा है कि इनके आपस में अनुपात क्या होगा। सर मुझे मैथ का यूट्यूब लिंक का और सब्जेक्ट नहीं मिला है। दीपक, आप धुरंधर बैच में ज्वाइन हैं? ये पहले मुझे बताइए, मुझे भी व्हाट्सएप वाला लिंक चाहिए। गुलशाद, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सॉल्यूशन चैप्टर से नहीं आता है, कौन सा लवली, किसकी बात कर रही हैं आप? किसका सॉल्यूशन नहीं आता है चैप्टर से? अपने अपने प्रॉब्लम कमेंट में लिखिए, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। संकोच मत करिए, वरना पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम एक एक कारणों से भी नहीं क्रैक हो पाता है। मुझे बताइए जो प्रॉब्लम है आपका। तो देखिए बच्चों, रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से डिनोट करते हैं। और तीनों में संबंध होता है एक संबंधित, दो संबंधित, तीन। सो आप इनको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दीपक विश्वकर्मा, धुरंधर बैच में ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, तभी मैथ का चैप्टर वाइज मिलेगा, वरना जो मैथ का आपको व्हाट्सएप पे दिया गया है सिर्फ वही आपको मिल पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा आप मैथ पढ़ें तो आप 150 और पेमेंट कर दीजिएगा। क्रैश कोर्स की पेमेंट 150 थी और 100 रुपये और पेमेंट कर देंगे तो 250 धुरंधर बैच की फीस है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वाह सुधीर, वाह क्या बात है। सर विलियन चैप्टर से नहीं आता है सर, स्मार्ट कोर्स में नहीं है। विलियन चैप्टर में कहता रहा हूं, विलियन चैप्टर का जो सोल्यूशन है ना, जो क्वेश्चन है उसका आंसर पूरी तरीके से गलत दिया है, सोल्यूशन गलत दिया है। सो इसलिए विलियन चैप्टर को मैंने हटा दिया। और वैसे विलियन चैप्टर से उतना आता भी नहीं है, जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको करा दूंगा यहाँ पे। सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने में संबंध क्या होता है? एक दो ऐसा चैप्टर है ना लवली जो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, उसको छोड़ दिया गया है, जितना इंपॉर्टेंट है उसको करा दिया गया है। सो उसको सबसे पहले आप पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत आता है तो मुझसे पूछिए। ठीक है, चलिए भाई। विलियन चैप्टर का पूरा क्वेश्चन ही गलत है, क्या बताऊं मैं। आप उसको सॉल्व करिएगा, इंटर में जो पढ़े थे ना विलियन चैप्टर, उस फॉर्मूले पर रख के सॉल्व करिएगा, देखिएगा एक भी सॉल्व नहीं होगा। फारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने में क्या संबंध होता है? C/5 बराबर F - 32/9। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का फारेनहाइट तापमापी से मापा गया ताप सेल्सियस पैमाने पर मापे गए ताप का 4 गुना है, तो वस्तु का सेल्सियस पैमाने में ताप कितना होगा? आंसर बताइए बच्चों। कह रहे क्या कि यदि किसी वस्तु का फारेनहाइट पैमाने से मापा गया ताप सेल्सियस पैमाने से मापे गए ताप का 4 गुना है, यानी कि फारेनहाइट पैमाने पर मापा गया ताप यानी F का मान सेल्सियस पैमाने पर मापे गए ताप का 4 गुना है। तो यहां पे लिखेंगे माना सेल्सियस पैमाने पर मापा गया ताप x है, तो फारेनहाइट पैमाने पर मापा गया ताप 4x हो जाएगा। अब आप इसमें रखिए C/5 बराबर F - 32/9 वाले फॉर्मूले में रखेंगे आप x/5 बराबर 4x - 32/9। 9x बराबर 5 को 20x और माइनस 5 दूनी के 10 के 0 हासिल 1 और 5 के 15 160। 20 को इधर लाएंगे तो -11x बराबर -160। तो x बराबर
x बराबर x बराबर 160/11, माइनस माइनस कट गया बच्चों, अब माइनस मत पूछिएगा कहा गया। 11 एक में 11, ठीक है, बचा कितना 5 और 0, 50 हो गया। 11 चौक 44, 14 दशमलव समथिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये चीज है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर नहीं, क्योंकि आप पेड क्लास में हैं और शेयर करेंगे तो अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे, फिर जोड़ूंगा ओड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है, गलती चाहे कितना भी आप बताएं। सो वीडियो को लाइक बस कर दीजिए और डेली आप पढ़ा करिए, ठीक है। क्रैश कोर्स का नवा डे आपको कैसा लगा? और कल हो जाएगा 10वां दिन, और उसके बाद बच्चों हम कुछ डिफरेंट टाइप का करेंगे जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हो कि उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लड़े आपका, ठीक है। बाकी अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करता हूं या आपके प्रॉब्लम को झट से खत्म करता हूं। बिल्कुल कीम जोन। और कीम जोन रिजल्ट आपका कैसा रहा भाई? बच्चों धुरंधर बैच के रिजल्ट से आप सेटिस्फाई हैं क्या? जो भी बच्चे धुरंधर बैच में जुड़े हैं उन्होंने अपना रिजल्ट देखा? स्टार स्टूडेंट जरा अपना स्टार एक बार यस लिख के कमेंट में बताइए कितने स्टार स्टूडेंट हैं। कीम जोन का 80 नंबर आया है। क्यों भाई कीम जोन? क्लास में डेली आ रहे हैं फिर भी 80 नंबर आएगा? आप तो कतई पांडे सर का नाम हंसवा रहे हैं बच्चा। कम से कम स्टार स्टूडेंट बनिए, बिना स्टार स्टूडेंट बने मजा नहीं आएगा। हाँ गुलशन, आज से फ्री वाली क्लासेस काफी सारी होंगी, ये पक्का है, क्योंकि मैं कुछ काम से व्यस्त था कई दिनों से। तो आज आप YouTube पे देखिएगा, बवाल होने वाला है। आज से शाम वाली भी क्लास रेगुलर होगी, ठीक है। सारे बच्चे जरा सुन लीजिए, आज से शाम वाली भी क्लास एकदम टाइमिंग पे होगी, 6:30 बजे या 6:45 मान के चलिए, ठीक है। तो आप सभी बच्चे बढ़िया से तैयारी अपनी करते रहें और अपने एग्जाम्स के लिए हमेशा तैयार रहें, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, गुड बाय।